हालेलुया। सर्वप्रथम प्रभु मेरे भाई और मेरे बहन आप सभी को सादर जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सभी के प्रेम के लिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर ने फिर से आपको और मुझको मिलाया कि एक बार हम फिर से उस परमेश्वर की नाम की महिमा कर सकें, उसके वचन में कुछ समय हम बातचीत कर सकें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि सच परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। और सच में अगर हम आज वचन के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिस वचन के ऊपर हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, सच में मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आज आपके लिए और मेरे लिए प्रकाश मिलेगा। हर एक बंद रास्ते आज खुलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाइबल बोलता है भजन संहिता 119 के 105 में, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। क्योंकि वचन के खुलने से ही प्रकाश मिलता है। और अगर परमेश्वर इस वचन को मुझको दिया है तो मैं विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन में परमेश्वर हर एक बंद दरवाजे खोलेगा। आज हो सकता है आप अंधेरे को महसूस कर रहे होंगे, अंधियारे को अपने जीवन के अंदर आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में उजाला प्रकाश को लाने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। और आज के हम संदेश को प्रारंभ करेंगे और उस संदेश का जो वचन है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 8वां वचन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 8वां वचन। वहाँ पास कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपनी बड़ी आशीष, अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप चिंता और परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी या अन्य किसी बातों को लेकर आप सोच रहे होंगे कि मेरा दिन कब आएगा, या मैं कब आज़ाद होऊंगा, या मैं कब चंगा होऊंगा। या आपको लगता होगा कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं। हो सकता है आप बड़े उम्मीद और आशा से देख रहे होंगे कि प्रभु मेरे लिए ये द्वार कब खुलेगा। तो याद रखिए, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है मेरे प्रियो। आज आपको इन सब बातों से आज़ाद होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बंद दरवाजा आज खुलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने आप सभी के काम को देखा है कि आप कितना तकलीफ और परेशानी के अंदर में हैं। हो सकता है आप आयुब की तरह तकलीफ और परेशानी के अंदर होंगे, आप कई चीज़ों को खो चुके होंगे अपने लाइफ के अंदर में। हो सकता है आपके घर के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवारजन, आपके मोहल्ले, आपके गांव के लोग हो सकता है आपको छोड़ दिए होंगे। हो सकता है लोग आपको ताना दे रहे होंगे, ठोकर दे रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपके लिए कुछ तो करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए कुछ तो करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होता है। हो सकता है आप थक चुके होंगे, टूट चुके होंगे, एकदम निर्बल होंगे, लेकिन परमेश्वर थके हुए को बल देने वाला है। अगर आप थके हुए हैं, आप निर्बल हैं, परमेश्वर आज आपको बल देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज सारी परिस्थिति आपके जीवन से बदल जाएंगी यीशु के नाम में। भले आपकी सामर्थ्य थोड़ा सा क्यों ना हो, भले आप थोड़े से सामर्थ्य में, थोड़े ही में विश्वास योग्य क्यों ना हो, लेकिन आपने उसके नाम का इनकार नहीं किया है। आपने उसकी प्रशंसा करना नहीं छोड़ा।
अय्यूब तकलीफ और दुख के अंदर में भी प्रशंसा करना नहीं छोड़ा। अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। अय्यूब अंत तक धीरज रखा रहा, हियाव रखा रहा। अगर आप और मैं धीरज रखे हैं, हियाव रखे हैं, तो याद रखिए आज हर एक बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। हर एक बंद द्वार आज आपके लिए खोलेगा यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो द्वार मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कहा हालेलुया। और परमेश्वर ने आज आपके लिए एक द्वार खोल के रखा है। जितना हो सकता है आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। क्योंकि आप अगर परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी समय देते हैं तो याद रखिए वो परमेश्वर उस थोड़े समय का भी बड़ा प्रतिफल रखता है आपके लिए। उस थोड़े समय का भी बड़ा प्रतिफल आपके जीवन के अंदर मिलेगा। जब हम देखते हैं पहला सामुएल की किताब के अंदर में कि हम एक बांझ स्त्री के जीवन के बारे में देखेंगे कि वो बांझ स्त्री हन्ना कैसे अपने जीवन के अंदर में दुख और तकलीफ में अंदर में थी। क्योंकि उसकी जो दासी थी, या उसकी एक बहन बोल सकते हैं, या उसकी एक सौत बोल सकते हैं, जो क्या करती थी, उसको चिढ़ाया करती थी। कैसा लगता होगा जब लोग एक बांझ स्त्री को चिढ़ाते होंगे। वो अपने जीवन के अंदर एक तो ऐसी परेशानी और दुख और तकलीफ के अंदर में रहती है। हो सकता है आज आप बांझ की स्थिति से गुजर रहे होंगे। हो सकता है आपकी कोई संतान नहीं होगी, आप दुख और कराहने और तकलीफ के अंदर में चल रहे होंगे। तो याद रखिए आज आपके बंद को खोलने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद रास्ते खोलने के लिए जा रहे यीशु के नाम में। हर एक वो ब्रेक जो आपके गर्भ के लिए किए गए आज टूटेंगे यीशु के नाम में, और आप फलवंत होंगे, गर्भवती होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता ये वचन मैं परमेश्वर किसके लिए बोल रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा अगर आप ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, तो 100% आपको परमेश्वर स्वर्ग से रिस्पांस देंगे यीशु के नाम में। क्योंकि जब हम रिसीव करते हैं तो हम रिस्पांस भी देते हैं। परमेश्वर हमको रिस्पांस देता है। जब रिसीव करते हैं तो परमेश्वर रिस्पांस देता है। हालेलुया। और हम एक व्यक्ति के विषय में और देखेंगे बाइबल के अंदर में, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16:1 से लेकर 8 जब हम देखते हैं, वहां पास यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह को कब्र में दफनाए रहते हैं, तो मरकुस के उसके 16:2 में लिखा है, सप्त के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र के पास कब्र पर आई और आपस में कहते थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में आपको लग रहा होगा कि पहाड़ जैसा आपके दुख, आपके तकलीफ, लेकिन अगर आपने विश्वास रखा है तो याद रखिए आज आपके लिए स्वर्गदूत आकर पत्थर लुढ़काएंगे यीशु के नाम में। हर एक परिस्थिति में जो आपके लिए बंद द्वार है, जहां पर हो सकता है बड़े पत्थर लगा दिए होंगे, रोक दिए गए होंगे आपके कामों को, लेकिन आज वो पत्थर आपके जीवन से हटने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ पर मरियम मगदलनी, याकूब की माता मरियम और सलोनी यीशु की कब्र में सोचते हुए जा रहे थे कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। लेकिन याद रखिए जब आप सोचते हैं तब भी परमेश्वर आपके लिए तैयार रहता है करने के लिए। जब आप सोचते हैं
कि हमारे लिए ये कैसा होगा, या ये काम को हम कैसे कर सकते हैं। बड़ा पहाड़ जैसा लग सकता है आपको, बड़ा पत्थर जैसा लग सकता है, कौन हटाया करके। लेकिन परमेश्वर आज भी आपके लिए करने योग्य है। आज भी आपके लिए वो पत्थर को लुढ़काना चाहता है। जो पत्थर यीशु मसीह के कब्र में प्रबल नहीं हो सके, वो आपके लाइफ में भी प्रबल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटी हैं, क्योंकि आप और मैं उसके समान और स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन से हर एक पत्थर को हटाना चाहता है, हर एक बंद द्वार को आपके लिए खोलना चाहता है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं लूका के 10 अध्याय 38 से जब 42 पढ़ते हैं, वहाँ पास भी परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य कर्म को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से लाजर मर चुका था, मरे हुए 4 दिन हो चुका था, और उसके जीवन में कब्र में उनको रख दिया गया था, लाजर को कब्र में रख दिया गया था। और उसके जो बहन थी मार्था, मरियम, ये लोग सोच रहे थे कि काश अगर हमारे साथ गुरु होता, यीशु होता, रब्बी होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर में भी ऐसी समस्या आता है, हमको लगता है कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है, या हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, काश हमारे साथ प्रभु होता, तो ऐसा नहीं होता। याद रखिए प्रभु आपके साथ में ही है। कई बार परमेश्वर अपने जलाल को प्रकट करना चाहता है आपके जीवन में, कई बार परमेश्वर अपने जलाल को आपके जीवन में दिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब लिखा है वहां पर, जब वो कब्र के पास आया तो उसने एक बात बोला। यीशु ने कहा तू विश्वास करेगी तो इससे बड़े बड़े काम को देखेंगे। कहा हालेलुया। अगर आप में विश्वास करते हैं तो इससे बड़े काम को देखेंगे। वो मरा हुआ लाजर भरी 4 दिन क्यों न हो चुका था, लेकिन परमेश्वर वो 4 दिन के भी जिंदा कर सकता है आपके लिए। हो सकता है आपकी समस्या कई सालों की होंगी, आप समस्या, बीमारी, परेशानी, तकलीफ में होंगे, वो परमेश्वर 4 मिनट में आपको ठीक कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब देखा कि लाजर को मरे 4 दिन हो चुका है, और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसने एक काम किया। सबसे पहले उसने धन्यवाद करा, धन्यवाद किया उसने, और धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके परमेश्वर ने लाजर से कहा लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा, कितना छोटा सा शब्द है धन्यवाद, और धन्यवाद करने से ही कितना चमत्कार हो गया। हालेलुया। इसलिए हर एक परिस्थिति में आप धन्यवाद करते रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए। इसलिए परमेश्वर आज भी आपको और मुझको आवाज लगाता है, लाजर निकला। कई बार हम अपने समस्याओं से निकलना ही नहीं चाहते हैं और सोचते हैं हम कैसे निकलेंगे। बड़ा पहाड़ जैसा लगता है समस्या, बड़ा पत्थर लग गया, लगता है कौन लुढ़काए करके। याद रखिए जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु जरूर आपके लिए काम करेगा। जब आप परमेश्वर से बोलेंगे हर एक पत्थर हटेंगे यीशु के नाम में। हर एक वो बंधन, हर एक वो पट्टी जो आपके ऊपर लगाया गया है, बांधा गया है आपको, वो सब खुल जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक बंद द्वार खुल जाएंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा योजना रखा हुआ है आपके जीवन के अंदर में। बस आपको परमेश्वर को पुकारना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कि जब आप प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, तब उसके आप बड़े जलाल को देखेंगे, आप उसकी बड़े महिमा को देखेंगे। सो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा
आप सभी को आशीष करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा आज आप सब बदल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रियो, मैं इस समय आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, इस जमीन और आसमान की बनाने वाले सृष्टि सृजनहार प्रभु जी, एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके अनुग्रह के पास, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपने अवसर दिया कि हम आपके नाम की तारीफ प्रशंसा कर सके, आपकी महिमा कर सके, क्योंकि प्रभु आपने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है और वचन के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाशमान होता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आज ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने भी इनके जीवन में बंद दरवाजे हैं वो सब खुले यीशु के नाम में। प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार प्रभु जी इनके जीवन में हो सकता है इनकी सामर्थ थोड़ा सा हो, लेकिन इन्होंने आपके नाम का हियाव रखा है प्रभु जी, नाम लेना नहीं छूड़ा है। और प्रभु हो सकता है इसके लिए बंद दरवाजा, आज एक एक बंद द्वार खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक बंद द्वार खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु एक एक छू स्पर्श कर चंगाई दे परमेश्वर पिता। हो सकता है वो बंद द्वार इनके लिए बीमारी हो, कोई समस्या हो, घर की परेशानी हो, जॉब की समस्या हो सकता है प्रभु जी किसी प्रकार से कोई पैसे की समस्या हो। आज हर एक बंद द्वार खुले यीशु के नाम में, आपके लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में, फाइनेंशियल इन लोग बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु एक एक छू स्पर्श कर चंगाई दे, एक एक के जीवन में अपनी आत्मिक चंगाई, छुटकारे, अपनी शांति, अपनी खुशी से भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि ये लोग प्रभु जी जो आपकी ओर दृष्टि की है परमेश्वर पिता, ये सब आशीष हो जाएं और आपके राज्य के लिए, बढ़ती के लिए एक एक प्रिय भाई और बहन को, जितने लोग ये मैसेज को सुन रहे हैं उन सबको मैं आपके हाथ में सौंपता प्रभु। और प्रभु आपके दास भक्त भी जो इस समय संदेश को सुन रहे हैं उन सभी को भी आशीष करे प्रभु और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आपने दुआ सुना है इसलिए धन्यवाद करते हैं, सारी बातें हम आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।